अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर कल पूरी कंप्लीट कर ली थी और अब हमें तख्ती नंबर थी। और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आपने सबक को अच्छे तरीके से समझा होगा और जाना होगा और उसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। उसको एक दो मरतबा और दोहरा लें। तो चलिए आइए मेरे साथ, हम नूरानी कायदा खोलते हैं और शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से आपने माशाल्लाह देखा था कि कल तख्ती नंबर 7 हमने पूरा किया था और उसको हमने समझाया भी था और आपको बताया भी था कि तख्ती नंबर 7 तनवीन है। आज हम तख्ती नंबर 8 शुरू करेंगे। तो अब हम इंशाल्लाह तख्ती नंबर 8 शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 8 आप गौर करें, क्या नाम है इसका? इसका नाम है तनवीन व नून साकिन। यहाँ देखिए आप, ये तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये तख्ती नंबर 8 है, ये देखिए मैंने आपके लिए ये जूम कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए। तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन, यानी तनवीन और नून साकिन। वाव जो लगता है अरबी के अंदर उसको और कहते हैं कि तनवीन और नून साकिन। अब आपको समझना ये है कि तनवीन किसे कहते हैं, नून साकिन किसे कहते हैं इस तख्ती के अंदर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि तनवीन और नून साकिन के अब जब कायदे आएंगे, इसके 4 बड़े कायदे आएंगे इस नूरानी कायदे के अंदर। और वही कुरान शरीफ के अंदर इक्फ़ा गुन्ना इकलाब इदगाम, ये हमें करना है। तो हमें क्या करना है, इस तख्ती को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन है, जिसमें से तनवीन हमने आपको कल पढ़ाया था और आज नून साकिन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब आगे की तख्तियों में या आगे के सबक में जब भी तनवीन का नाम आएगा तो आपके जहन के अंदर फ़ौरन 2 ज़बर 2 ज़ेर और ये 2 पेश आ जाएं, ताकि आपके समझने में आए कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब नून साकिन किसको कहते हैं? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि जिस हर्फ पर जज्म सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए लिख कर बता देता हूँ आपको। यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए इसको इसके ऊपर लिख कर बता रहा हूँ ताकि बहुत जल्दी आसान हो जाए ना। चलिए, ये देखिए, ये 2 ज़बर हैं, ये 2 ज़ेर हैं और ये 2 पेश हैं। आप समझें, आप 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। आप ये ना समझें कि मैं इस तनवीन की तख्ती पर इतना क्यों ज़ोर डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे कायदे के अंदर आसानी हो जाएगी। ये तनवीन है, सही है। अब नून साकिन समझें, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, ये जज्म सुकून है, सही है। ये जिस हर्फ पे लग जाती है वो हर्फ क्या बन जाता है, साकिन हर्फ। जज्म सुकून का कायदा इसीलिए पहले पढ़ाया था जो कि तख्ती नंबर 12 के अंदर आना है, लेकिन मैंने आपको तख्ती नंबर 4 में या मद्दा के सबक में इसको समझाया। आप चाहें तो पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आपको मिल जाएगा। तख्ती नंबर 4 का पार्ट 2, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि हमने जज्म सुकून की तख्ती आपको उसके अंदर अच्छी तरीके से वजाहत से समझाई थी कि जज्म सुकून जो होता है वो जिस हर्फ पे लग जाता है वो हर्फ साकिन कहलाता है। अब जज्म सुकून जिस हर्फ पे लग जाएगा वो हर्फ साकिन लगे, वो हर्फ क्या कहलाता है, साकिन हर्फ। बा पे लगे तो बा साकिन, ता पे जज्म सुकून लगे तो ता साकिन, सा पे लगे तो सा साकिन, अलिफ पे लगेगा तो वो बनेगा हमजा साकिन। वो अलिफ नहीं बनेगा चूँकि अलिफ खाली होता है, सही है। अब यहाँ हम नून बनाते हैं, तो ये हमने नून साकिन बनाया, ये हमने बना दिया नून। तो ये देखा आपने, तो ये आपने देखा कि हमने यहाँ पे ये हमने जज्म सुकून बना दिया नून पर, अब नून साकिन है। अब बात समझें आप बहुत अच्छी तरीके से। हमें समझना ये है कि उस तख्ती के अंदर जो कि हमारा तख्ती ये 8 है, इसको तख्ती नंबर 8 समझा रहे हैं हम आपको। पहले हम यहाँ लिखकर इसलिए बता रहे हैं ताकि आसानी हो जाए कि ये तनवीन है, ये नून साकिन है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक सी होती है।
तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, यानी कि इनकी आवाज़ सेम होती है। अब इनकी आवाज़ बिल्कुल एक सी होती है। समझना हमें क्या है इसमें, पॉइंट ये है कि दो ज़बर तनवीन, दो ज़ेर तनवीन, दो पेश तनवीन, ये पढ़ लिया जाए तो भी आवाज़ नून साकिन में जाएगी, और नून साकिन को पढ़ेंगे तो भी आवाज़ नून साकिन में जाएगी। कि देखो आप ता अलिफ दो ज़बर तन, मिसाल के तौर पर ये देखिए, तख्ती देखिए इधर, जिस नून पर जज्म सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, यानी एक सी होती है इनकी आवाज़। जैसे बा अलिफ दो ज़बर बन बराबर बा नून ज़बर बन। जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर लिख कर बताया है। ये क्यों बताया है? आपको ये समझाने के लिए कि दो ज़बर तनवीन, दो ज़ेर तनवीन, दो पेश तनवीन और या नून साकिन, इनकी आवाज़ एक सी होती है। जिस तरीके से आपने ये पढ़ा, ता अलिफ दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, ये नून साकिन है। चूंकि साकिन वाला हर्फ मोहताज होता है, पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ता नून ज़बर तन, तो ये भी तन, ये भी तन। या दो ज़बर का यहाँ पे एक ज़बर कर दिया, या दो ज़बर के साथ अलिफ लगाए, या दो ज़बर को पढ़ेंगे तन, या दो ज़बर का एक ज़बर है और नून साकिन, क्योंकि नून साकिन की और तनवीन की आवाज़, तनवीन और नून साकिन की आवाज़ ये हमने पढ़ी ऊपर यकसा होती है। तो तन तन, तिन तिन, तुन तुन। अब जैसे मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा था कि नून साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए, यानी कि तनवीन में हर्फ कौन सा है ये नहीं देखना, हमें ये देखना है दो ज़बर, दो पेश और दो ज़ेर, इनको देखना है। समझ में आ रही है बात? चलिए इसको हटाता हूँ मैं। यहाँ समझिए, यहाँ हम क्या हर्फ है ये नहीं ज़रूरी है, ज़रूरी ये है कि यहाँ दो ज़बर तनवीन है या दो ज़ेर तनवीन है या फिर दो पेश तनवीन है, ये देखना है। और ये से ही यहाँ पे हुर्फ कोई सा भी हो, ज़बर के साथ नून साकिन पढ़ा जा रहा है, ज़ेर के साथ पढ़ा जा रहा है या पेश के साथ पढ़ा जा रहा है। होता ये है कि आदमी तख्ती नंबर 9 और तख्ती नंबर 8 और 9 को इजी समझता है, आसान समझता है कि भाई पढ़ के हाल चले जाओ कि तन तन तिन तिन दुन दुन कि जल्दी से पढ़कर चले जाएंगे बस। ये ऐसा नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है, और समझे बगैर ये तख्ती आपके जहन में नहीं आएगी। याद कर लेना असल नहीं, असल इसको समझना है। अच्छी तरीके से समझिए इसको। ता अलिफ दो ज़बर तन, मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, हो सकता है कि मैं सही समझा नहीं पाया हूँ आपको, लेकिन आप कोशिश करिए इसको समझने की कि ता अलिफ दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, तन तन, ता दो ज़ेर तिन, ता नून ज़ेर तिन, तिन तिन, ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन, तुन तुन। चलिए थोड़ा सा जूम आसानी हो जाए ताकि आपके लिए। हाँ, सा अलिफ दो ज़बर सन, अल्फाज की भी अदायगी। सा नून ज़बर सन, सन सन, सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन, सिन सिन, सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन, सुन सुन। जीम अलिफ दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जन जन। जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जिन जिन। जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन, जुन जुन। यहाँ जाते हैं नीचे, ये दाल अलिफ दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, दन दन। दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, दिन दिन। दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन, दुन दुन। ये तख्ती पूरी हुई। इसमें ये मश्क है, मैं इस सबक में मश्क अच्छी तरीके से ले सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ, लेकिन असल चीज़ मुझे क्या है कि आपको ये तख्ती समझाना है। चूँकि ये तख्ती समझना ज़रूरी है आपके लिए। इस तख्ती के अंदर मैं आपसे फिर दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि इस तख्ती को अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें कि तख्ती आगे इसी के कायदे आएंगे,
तनवीन और नून साकिन के 4 बड़े कायदे आएंगे। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो ताकि आप क्या करना है कि तनवीन की तख्ती को समझ लें। अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई हमने भी तजवीज़ से कुरान शरीफ पढ़ा है कि फिर भी हमारी कुछ गलतियां क्यों हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने तजवीज़ से पढ़ा होगा कुरान शरीफ, बेशक आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं तख्ती तनवीन की, नून साकिन की नहीं समझी। आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसकी तख्तियाँ अब आगे आएंगी, तो इंशाल्लाह इस तख्ती को आप समझ लें। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, और तनवीन और नून साकिन को आपको गौर करना है, ध्यान रखना है। नून साकिन किसे कहते हैं? अब मैं आपको अगली तख्ती में जब पूछा करूं कि नून साकिन किसको कहते हैं, फ़ौरन आपके ज़हन के अंदर आए कि जिस नून पे जज़्म सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। मैं कहूँगा तनवीन किसे कहते हैं, फ़ौरन आपके ज़हन में आए कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। चलिए इंशाल्लाह आज की वीडियो पूरी हुई। अगली वीडियो कल आएगी, जो कि कल इसकी मश्क आएगी तख्ती नंबर 8 की, और थोड़ा सा तख्ती नंबर 9 के बारे में आपको समझाया जाएगा, चूँकि इसकी तख्ती भी आपको दूसरी वीडियो के अंदर भी समझाया जाएगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुँचे। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।